हर साल की तरह 15 अगस्त को भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पुरानी दिल्ली से तिरंगा लहराएंगे। इस दिन नागरिक उन सभी महान नेताओं को सम्मान देते हैं जिन्होंने अतीत में भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है जिसका अर्थ है कि सभी सरकारी कार्यालय, डाकघर, बैंक और स्टोर इत्यादि बंद रहेंगे। आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और उस अवधि के दौरान हमारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है और अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन बात आती है भारत अंग्रेज कब और क्यों आए थे, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। इसी के साथ भारत में यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हुए थे। लेकिन बात आती है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का गठन कैसे हुआ। दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ई में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाट्स द्वारा ब्रिटिश जायंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को भारत से बाहर धकेल दिया और अपने व्यापारिक स्थानों का विस्तार किया। अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही सस्त व्यवस्थ है तथा लोगों में आपसी मतभेद है और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा निर्णय हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेज भारत कब और क्यों आए थे। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।